हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश सिंगल। मैं आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आपको आज लैकोप्रोन के ऊपर लेक्चर देने वाला हूं। तो देखते हैं आपको लैकोप्रोन हमें बड़ा मुश्किल समझाया जाता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 6 में, लेकिन एक मैं बहुत सिंपल से एक मूवी का एग्जांपल लेके आपको मैं लैकोप्रोन समझाने वाला हूं। ठीक है, सो यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क इन द कमेंट बॉक्स, है ना। लेट्स स्टार्ट द लैकोप्रोन। ओके, फर्स्ट लैकोप्रोन हैव द मेनी थिंग्स वेयर द इधर कई सारे हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स, कई सारे पार्ट होते हैं। बट फर्स्ट वी हैव टू, क्या है, हमारा एक साइंटिस्ट है, वन साइंटिस्ट क्या कर रहा था, काम कर रहा था, वर्क कर रहा था ऑन द ई कोलाई, हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। बट अचानक से क्या हुआ, अचानक से उसने लैक्टोज को उसमें क्या करा, रख दिया, मतलब उस मीडियम में लैक्टोज को ऐड किया। आफ्टर एडिंग द लैक्टोज ही गेट द 3 एंजाइम्स, उसे 3 एंजाइम्स मिले एंड आल्सो गेट द ग्लूकोज, मतलब लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और एंड ही फाउंड द 3 एंजाइम्स। अब वो साइंटिस्ट क्या था, वो ये सोच रहा था कि ये हुआ कैसे। उसी चीज को समझाने के लिए लेट्स हम स्टार्ट करेंगे लैकोप्रोन, लैक्टोज का डाइजेशन। लैकोप्रोन में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, लैक मींस लैक्टोज। आइए हम लैक्टोज का डाइजेशन करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लाइक आपके घर में व्हीट होती है, आप उसे पिसवाते हो, आटा बनाते हो, आप आटे से रोटियां बनाते हो, चपातीस बनाते हो, राइट। ठीक है, तो आपको पहले उस गेहूं को पिसवाना पड़ेगा। उस पिसवाने के बाद उस गेहूं को क्या करोगे, आप आटा बना के उसे क्या करोगे, यूज करोगे। तो इस लाइक अ व्हीट इज लाइक अ लैक्टोज, और आटा क्या है, हमारा ग्लूकोज। सो हमें एटीपी एनर्जी बनानी है, उसके लिए हमें ग्लूकोज चाहिए। तो हमें पहले लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसी को क्या कहते हैं हम, लैकोप्रोन। तो आइए, लैकोप्रोन इज लाइक अ मशीनरी, इज लाइक अ चक्की का जिसे हमें पीसना है। ठीक है, आइए, इसमें कई सारे स्ट्रक्चर जीन्स होते हैं। फर्स्ट हम ZYA स्ट्रक्चर जीन की बात कर रहे हैं, पॉलीसिस्टोनिक जीन्स। ये स्ट्रक्चर जीन्स वो स्पेशल जीन्स है जिनसे लैकोप्रोन को लैकोप्रोन के अंदर वो जो लैक्टोज होता है उसका डाइजेशन किया जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, तो इसमें कई सारे स्ट्रक्चर जीन्स होते हैं ZYA। ये पॉलीसिस्टोनिक जीन है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब क्या है कि कई मतलब एक डीएनए के टुकड़े में लेकिन कई सारे क्या है, कोडिंग है प्रोटीन चेन के। तो आइए हम पढ़ते हैं कि कितने सारे प्रोटीन कोड करते हैं प्रोटीन चेन्स। तो ZYA 3 चेन्स एंड देन I is the regulator gene, is an inhibitor, regulator। कहते हैं एक मूवी में गुंडा होता है ना, हर मूवी में गुंडा होगा, हर मूवी में हीरो होगा। तो यहाँ का गुंडा, यहाँ का इनहिबिटर कौन है, इज द रेगुलेटर जीन। ये इनहिबिटर है, रेगुलेटर जीन है जो इनहिबिट करेगा किसे, हमारे लैकोप्रोन को। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रमोटर ऑपरेटर। मैंने कहा था आपको मूवी का एग्जांपल दूंगा, राइट। तो मूवी में क्या होता है, प्रोड्यूसर भी होगा, एक कौन होगा, हमारा जो प्रमोट करता है फिल्म को, पैसे लेता है और प्रमोट कर देता है फिल्म को। ठीक है, तो ऑपरेटर प्रोड्यूसर्स पैसे देता है प्रमोटर को फिल्म प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे फिल्म चलाने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम फिल्म जब स्टार्ट करें उससे पहले हम नेगेटिव रेगुलेशन देते हैं। नेगेटिव रेगुलेशन क्या है, जब हीरो की एंट्री नहीं हुई, अभी हीरो नहीं है, ठीक है, तो हीरो की एंट्री के बिना पढ़ते हैं। आइए, तो नेगेटिव रेगुलेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर यानी हमारा हीरो नहीं है, इंड्यूसर कोई नहीं, हमारा लैक्टोज है, हमारा लैक्टोज है इंड्यूसर। ठीक है, वही हमारा हीरो है, वही आके क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेगेटिव रेगुलेशन से, जब तक हमारे हीरो की एंट्री नहीं हुई। ठीक है, तो हमारा नेगेटिव रेगुलेशन आप देख रहे हो पूरा डीएनए का टुकड़ा है, जिसे बेसिकली लैकोप्रोन कहते हैं, क्योंकि इसमें लैक्टोज के डाइजेशन की पूरी प्रोसेस बनाई गई है। ठीक है सर, वेल I is the regulator gene, inhibitor gene which form the repressor mRNA। As you know, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता था, ठीक है, एंड ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जैसे हमने सेंट्रल डॉग्मा में पढ़ा था, इससे डीएनए फॉर्म द mRNA with the help of a process called transcription, then mRNA change into the protein with the help of a process translation। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसलेशन हुई, इसी हमारे गुंडे ने, रेगुलेटर जीन ने क्या बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन यानी गुंडे बनाए। और गुंडे क्या करते हैं, मारते हैं, है ना, मार देते हैं, पकड़ते हैं, ऐसे मार देते हैं। तो क्या गए, ऑपरेटर जीन पे बाइंड हो गया हमारा रिप्रेसर प्रोटीन, और ऑपरेटर जीन पे बाइंड हुआ तो क्या हुआ, उससे ऑपरेटर यानी जो हमारा प्रोड्यूसर है वो बेचारा चला गया। तो पैसे कोई देगा नहीं, किसे, प्रमोटर को, प्रमोट करने के लिए फिल्म नहीं देगा ना। तो प्रमोटर को आरएनए पॉलीमरेज, हमारा मनी आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट बाउंड विद द प्रमोटर, तो प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा तो फिल्म को प्रमोट नहीं करेगा।
अगर प्रमोटर फिल्म को प्रमोट नहीं करेगा तो हमारी ZYA जो ये स्ट्रक्चरल जीन है ये प्रमोट नहीं होगी, और अगर ये प्रमोट नहीं होगी तो कुछ बनाएगी नहीं और हमारा लैक ऑपरेंट क्लोज रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन, जिसमें हमारा इंड्यूसर के एब्सेंस में ये पूरा बंद रह जाता है। देन पॉजिटिव रेगुलेशन, अब हमारे हीरो की एंट्री कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, और इंड्यूसर हमारा कौन है? लैक्टोज, हमारा हीरो। तो आइए हीरो की एंट्री कराते हैं। इस वक्त फिर से हमारा रिप्रेसर मारने बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन, वो हमारे गुंडे गुंडे हैं अभी भी, ठीक है, पर गुंडों को मारने वाला कौन होता है? हीरो। तो आइए इंड्यूसर लैक्टोज हीरो की एंट्री हुई और उसने गुंडों को मारा, पकड़ा, धोया, है ना, जिससे क्या हुआ? इनएक्टिव हो गया हमारा रिप्रेसर। और जब रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएंगे, व्हेन रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएंगे तो ऑपरेटर रीजन के बाद जो ये प्रोमोटर था उसे आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा। यानी ऑपरेटर रीजन अगर इनएक्टिव नहीं होगा, बिकॉज अगर रिप्रेसर एमआरएनए पे नहीं बाइंड हुआ, उसे हमारे लैक्टोज ने पहले ही रोक दिया, हीरो ने रोक दिया, तो ऑपरेटर रीजन एक्टिव है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर। और आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रमोटर पे बाइंड होगा तो ZYA स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा ZYA का, ट्रांसक्रिप्शन से लैक एमआरएनए बनेगा, लैक्टोज एमआरएनए बन गया, देन एमआरएनए का ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनेगा। अब यहाँ पे प्रोटीन मतलब मैं 3 एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ, वही 3 एंजाइम जो हमें साइंटिस्ट को मिले थे, है ना। तो आइए, तो हमें 3 एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसएसिडाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांसएसिडाइलेज, इनके वेरियस फंक्शन होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। मैंने कहा था आपको लैक्टोज डाइसैकराइड इज लाइक अ गेहूं, है ना, उसे पिसवाना पड़ेगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइड वही एंजाइम है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। डाइसैकराइड है, 2 यूनिट से बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। जब ग्लूकोज को गैलेक्टोज में चेंज हो जाएगा, और ग्लूकोज को हम किस लिए यूज कर सकते हैं? एटीपी बनाने के लिए, हमारी एनर्जी है दैट्स इट, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा लैक्टोज का इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एंड ग्लूकोज वी यूज एज अ एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन के लिए से यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट परमेज, परमेज हमेशा सेल के अंदर थोड़ी अमाउंट में, लेकिन ऑलवेज प्रेजेंट होगा, हमेशा परमेज प्रेजेंट होगा इन द सेल, है ना। फॉर क्यों? क्योंकि लैक्टोज की एंट्री कराता है। अरे हीरो को किसने बुलाया? हीरो की एंट्री किसने कराई? परमेज ने कराई। परमेज था असली, है ना, जिसने लैक्टोज को, हीरो को बुलाया था, आजा यहाँ पे देख क्या हो रहा है, हीरो की मदद से हुआ था, ठीक है। ट्रांसएसिडाइलेज, थर्ड एंजाइम, ये जो हमारे बीटा गैलेक्टोसाइड परमेज है, इनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है, इनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है कौन? हमारे ट्रांसएसिडाइलेज, ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया था कि लैक्टोज है, लैक्टोज को तो तोड़ना, एनर्जी बनानी है, ताकि उससे क्या बन जाए? ग्लूकोज बन जाए। तो इसमें क्या होगा? लैक ऑपरेंट हमारा क्या रहेगा? स्टार्ट रहेगा। लेकिन अगर मान लो हमारे घर में ग्लूकोज है, यानी हमारे घर में आटा पहले से पड़ा हुआ है ना, तो क्या करोगे आप? ये लैक ऑपरेंट स्टार्ट करोगे? अरे क्यों करना लैक ऑपरेंट स्टार्ट? ग्लूकोज से यूज कर लोगे, ठीक है। चलो तीसरा, लैक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है, अब लैक ऑपरेंट होगा स्टार्ट? नहीं होगा। क्यों? अरे ग्लूकोज है ना, पहले आपके घर में आटा है, आप उससे यूज करोगे ना, उससे रोटी पकाओगे, या सीधा लैक्टोज पहले नहीं गेहूं पिसवा के लाएंगे फिर रोटी बनवाएंगे? ना, पहले आपको ग्लूकोज को यूज करना पड़ेगा। जब ग्लूकोज यूज हो जाएगा देन लैक्टोज को हम करेंगे। तो ये था हमारा लैक ऑपरेंट, जिसमें हमने लैक्टोज को डाइजेशन करना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में कैसे चेंज करें ये पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं इजीली से, ठीक है। तो हमें अविनाश सिंघल आपके साथ यहीं से रोकता हूँ क्लास, ठीक है। आप देख लीजिए लैक ऑपरेंट, किसी को कोई डाउट है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गुड बाय एंड गुड डे सबको।